सांसदों के और वहाँ के जो नेतागण है उनके संपर्क में है, तो बंगाल में टीएमसी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, प्रचार के दौरान यहाँ गृह मंत्री वहाँ पे जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, लोगों को पूरे 5 तारीख को उल्टा लटका के सुधार दिया जाएगा, तो मैं समझती हूँ इस तरह की भाषा का सबसे पहले तो प्रयोग नहीं होना चाहिए, और सबसे जरूरी है कि सार्वजनिक मंचों से इस तरह की भाषा का प्रयोग ना हो। और जिस तरह से बात कही गई है, तो जिस तरह पिछली बार भी इस तरह की बात आदरणीय दीदी जी के खिलाफ कही गई थी, तो बंगाल के लोगों ने जो मजबूती के साथ दीदी का साथ दिया, मैं समझती हूँ उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ इस बार वो बंगाल में टीएमसी का साथ देने जा रहे हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण और खाली हम हमारे गृह मंत्री की बात ना करें, हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी जो ज्ञान बांटा है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। किस तरह क्या कहा गया, हिस्ट्री को लेके, जो हमारा इतिहास है उसको लेके क्या कहा गया, कि कौन क्या बातें करे, उसके बारे में भी सवाल पूछ लें तो अच्छा है। अमित शाह कह रहे हैं 110 सीटों से बंगाल में बीजेपी जीतने नहीं, मैंने अभी बोला कि पूरे पूर्ण बहुमत की सरकार टीएमसी और दीदी की आ रही है। और ये लोग तो महिला आरक्षण की बात करते हैं, तो महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है तो क्या अर्ज है फिर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं 2027 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जो महिला अधिकार वोट दिया। मैंने पहले भी ये बात मैं स्पष्ट रूप से कह चुकी हूँ कि ये महिला आरक्षण बिल 2023 में संसद में सभी पार्टियों के समर्थन से पास हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह की भ्रांति, भ्रम और झूठ फैलाने का काम ना करें। और जो वाकई में सरकार का काम है, जो वाकई में सरकार को भारतीय जनता पार्टी करना चाहिए था कि जनगणना करानी चाहिए थी, और अब तो गृह मंत्री ने खुद कहा कि जातिगत जनगणना कराएंगे वो। तो मेरा मानना है कि उनको जातिगत जनगणना करानी चाहिए, परिसीमन कराना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, तभी तो हमारी नई सीटें निकल के सामने आएंगी, तभी तो आरक्षण बनाएंगे। हमने तो ये बात भी कहती है अगर आपको आरक्षण लागू ही करना है तो ये 543 सीट से आप इसमें लागू कर दीजिए आरक्षण। अगर महिलाओं की इतनी चिंता है तो आप आरक्षण अभी लागू कर दीजिए। ये तो खाली खोटा है भारतीय जनता पार्टी का। परिसीमन कराने के लिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि जनगणना हो, खाली इसीलिए मखोटा पहने हुए है सरकार। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि किस तरह पहले तो एक बेटी जो पिछड़े समाज की थी उसका रेप किया गया और वो संगीन परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। और जब डेलीगेशन गया उन परिवार वालों के साथ मिलने के लिए, तो शासन प्रशासन और जो लोग हैं वहाँ के, जिस तरह का बर्ताव डेलीगेशन के साथ हुआ है, मैं समझती हूँ अपने आप में इस देश के लोकतंत्र पे सवाल चिन्ह उठाता है। और हम शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं।